नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। चलिए नजर डालते हैं दिन भर की 15 बड़ी खबरों पर। किसानों की दिल्ली कूच पर कांग्रेस ने कहा कि एक बार फिर किसान अपने खेतों को छोड़कर दिल्ली आने को मजबूर हुए हैं। मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों की वजह से किसानों को बार बार दिल्ली आना पड़ रहा है, लेकिन मोदी सरकार है कि जो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए बैरिकेड लगवाने से लेकर किले तक बिछवा रही है, जबकि मोदी सरकार को रास्ते में बैरिकेड और कीले बिछाने की जगह किसानों की बात सुननी चाहिए, उनके मुद्दों को समझना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। दिल्ली कूच को लेकर नोएडा से आगे बढ़ रहे किसानों के कूच समूह ने दलित प्रेरणा स्थल के पास नोएडा पुलिस की बैरिकेड तोड़ दी है और किसान संगठनों के कार्यकर्ता यहां से आगे बढ़ गए। दरअसल भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से लेकर फसलों के सही दाम तक किसानों की तमाम मांगे हैं। भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार, बढ़ा हुआ मुआवजा जैसी मांगों को लेकर हजारों किसान एक बार फिर बड़े आंदोलन की राह पर हैं। एकनाथ शिंदे की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, उन्हें गले में इन्फेक्शन है। फिलहाल डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। इसी बीच अजित पवार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है। सरकार संगठन से पहले अजित पवार की दिल्ली यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पटना में जनसंख्या नियंत्रण पर सोमवार को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बयान दिया है। उन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा करने पर कहा कि कोई 50 बच्चे कर ले, किसी को 16 बच्चे हैं। बाप अपने बच्चों को नहीं पहचान पाता और बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए 3 से ज्यादा बच्चे ना हो। उन्होंने ये बयान मोहन भागवत के उस बयान पर दिया है जिसमें उन्होंने सभी से 2 नहीं कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की बात कही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में नोटिस देकर दिल्ली की बदहाल कानून व्यवस्था पर संसद में चर्चा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर रोज गैंगवार, गैंग रेप, हत्या, लूट की घटनाएं हो रही हैं और व्यापारियों से अवैध वसूली हो रही है। अपराधियों द्वारा शिकायत करने वालों को ही उल्टा जेल में डाल दिया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर पहले भी नोटिस दिया था, आज फिर मैंने 267 का नोटिस दिया है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली की बदहाल कानून व्यवस्था के ऊपर सदन में चर्चा की जाए। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने बतौर पायलट प्रोजेक्ट सब्जियों और फलों को समुद्र के रास्ते दूसरे देशों को निर्यात करने की योजना बनाई है। इन सब्जियों में आलू भी शामिल है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। यहाँ कन्नौज, फर्रुखाबाद समेत कई जिलों में आलू की दोहरी फसल की जाती है। ऐसे में इस पायलट प्रोजेक्ट का सबसे अधिक फायदा उत्तर प्रदेश के आलू बुआई करने वाले किसानों को मिलने वाला है। फिरोजाबाद में 12 वर्षों बाद आयोजित होने वाली भगवान बाहुबली के महामस्तभिषेक का शुभारंभ सोमवार को भव्य रथ यात्रा के साथ हुआ। इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया चांदी का रथ रहा, जिस पर भगवान जिनेंद्र देव की मूर्ति विराजमान थी। शहर भर में इस शोभा यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। इस आयोजन की खास बात ये थी कि शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसाकर अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं मुस्लिम समुदाय के एक सदस्य ने कहा कि हमने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत कर एकता का संदेश दिया है। यह आयोजन पूरे फिरोजाबाद के लिए गर्व का विषय है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 16 दिसंबर को विधानसभा का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ब्लॉक स्तर तक के कार्यकर्ता और नेता बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचेंगे और डॉक्टर मोहन यादव सरकार को उस संकल्प पत्र की याद दिलाएंगे जो उन्होंने विधानसभा 2023 के दौरान जनता के बीच रखा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 16 दिसंबर को भोपाल में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल कैश फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्ष वाली पीठ ने सुनवाई टाली है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पार्थ चटर्जी की जानकारी मांगी थी। शोभिता धूलीपाला और नागा चैतन्य पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ 4 दिसंबर को अन्नपूर्णा स्टूडियो में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले शोभिता ने अपने घर पर पेल्ली कुथुरु सेरेमनी होस्ट की थी, जो एक तरह का पारंपरिक ब्राइडल शावर था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई। शोभिता ने अपनी पेल्ली कुथुरु रस्म में सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिस पर गोल्ड का वर्क था। इस साड़ी में एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत लग रही थी।
अंकिता लोखंडवाले टीवी की वो हसीना है जिनकी एक्टिंग के साथ साथ फैंस उनके लुक की भी काफी तारीफ करते हैं। इस समय वह अपने देसी लुक को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। अंकिता लोखंडवाले ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ खूबसूरत फोटो शेयर किए हैं, जिसमें वो पर्पल कलर की साड़ी में नजर आई हैं। अंकिता ने हाथों में मैचिंग कड़े पहने हुए हैं। हर तस्वीर में एक्टर्स का एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक विवादित बयान दिया है। शोएब अख्तर ने एक पाकिस्तानी चैनल पर कहा है कि जहां तक भारत में खेलने की बात है तो हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। हमारी टीम को वहां जाना चाहिए। मेरा हमेशा से मानना है कि इंडिया जाओ और उन्हें वहीं मारो हराओ, भारत में खेलो और उन्हें वहीं हरा के आओ। बीसीसीआई ने भारत बनाम पाकिस्तान अगले मैचों की हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाए जाने की मांग को ठुकरा दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि हाइब्रिड मॉडल स्वीकार करने के बदले में उसका फायदा हो जाए और बीसीसीआई भी संतुष्ट हो जाए। दरअसल पीसीबी का कहना था कि भारतीय टीम उनके देश नहीं आना चाहती तो आगामी इवेंट्स में पाक टीम भी खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी और उसके लिए भी हाइब्रिड मॉडल को लागू किया जाना चाहिए। साफ तौर पर समझे तो पाकिस्तान की ओर से भारत पाक मैचों को दुबई में कराए जाने की मांग रखी गई है। चीन के हुनान प्रांत में 2,11,800 वर्ग किलोमीटर में फैले दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड भंडार मिला है, जो इतना बड़ा है कि चीन की 68 में से करीब 50 करोड़ महिलाओं को जिनपिंग अंगूठी गिफ्ट कर सकते हैं। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा सोने का भंडार दक्षिण अफ्रीका के साउथ डीप में था, लेकिन अब उसकी जगह चीन ने ले ली है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले जुल्म का बदला भारत का छोटा सा देश त्रिपुरा लेगा। त्रिपुरा राज्य में अगरतला के आईएलएस अस्पताल में बांग्लादेश के मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया गया है। आईएलएस अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गौतम हजारिका ने कहा कि हम बांग्लादेश के मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। अखोरा चेक पोस्ट और आईएलएस अस्पतालों ने हमारे हेल्प डेस्क उनके लिए आज से ही बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा त्रिपुरा ने बांग्लादेश को 135 करोड़ रुपए का बिल बकाया चुकता करने के लिए कहा है। इसी तरह की खबरें देखने और सुनने के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15।